अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में मलून खातून फातिमा से मिल रही होती हैं और कहती हैं अगर उरहान वक्त पे ना पहुंचता तो क्या होता। फातिमा कहती है तब ना मैं बचती और ना ही यगीद साहब माँ। मलून खातून कहती हैं अल्लाह ना करे। इसलिए में हलीमा भागती भागती आती है और फातिमा के गले लग जाती है। फिर उससे पूछती है बहन क्या तुम ठीक हो, ये किसने किया है। तो फातिमा कहती है हलीमा मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। उधर कमांडर उरहान के सामने घुटनों के बल बैठा होता है और कारा खलील उसके बताए हुए संदूक का ताला तलवार से तोड़ देता है। फिर उसमें से एक डिब्बा निकाल के उरहान को देता है जिसमें से उरहान तरियाक निकाल लेता है। इधर कबीले में उस्मान साहब बेहोशी में उरहान उरहान पुकार रहे होते हैं और ख्वाब में देखते हैं कि उरहान एक पत्थर पे पड़ा हुआ है। उस्मान साहब उसके पास खड़े होते हैं और उनके हाथ में मौजूद खंजर खून आलूद होता है। देखते ही देखते उस्मान साहब के हाथ से खंजर गिर जाता है। वो गमगीन होते हुए उरहान के पास बैठ जाते हैं। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं ऐ मेरे अल्लाह, तेरी हिकमत पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। मुझे इस नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की समझ बूझ अता फरमा। क्या ये कबीला मेरी आंखों के पानी उरहान के खून से भीगी जमीन पर फले फूलेगा। उरहान मेरे बेटे, मैंने तुम्हें क्यों कुर्बान किया, बोलो मुझे बताओ मेरे बेटे। खामोश ना रहो, मैंने तुम्हें क्यों कुर्बान किया, बोलो बेटा बोलो। ये अल्फाज कहते हुए उस्मान साहब की आंखें खुल जाती हैं। मलून खातून और नीलुफर बहुत खुश होती हैं और उस्मान साहब कहते हैं मलून हालात कैसे हैं, क्या मेरे बच्चे ठीक हैं। मलून खातून कहती हैं वो सब ठीक हैं और अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हलीमा बाजियान के साथ है और फातिमा कबीले वापस आ गई है। सब ठीक हैं, आप हर किस फिक्र ना करें। आपके बेटे और सदरान सब मुत्तहिद हैं। जब आप उठेंगे तो सब आपके साथ खड़े होंगे। उस्मान साहब कहते हैं मेरा सुलेमान और मेरा कासिम, मेरे प्यारे पोते, उनका क्या हाल है। तो मलून खातून कहती हैं आपके पोते भी ठीक हैं, वो आपकी सेहत के लिए दुआगो हैं। उस्मान साहब को एकदम से तकलीफ महसूस होती है और वो बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। ये देखकर मलून खातून बहुत परेशान हो जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं अलाउद्दीन को बुलाओ, अलाउद्दीन को बुलाओ। ये सुनते साथ ही बाकी खवातीन चली जाती हैं। उधर मंगोल पड़ाव में उरहान कहता है अगर ये खेल है। तो मंगोल कमांडर एकदम से कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद देखा था, मैं कसम खाता हूँ। मोर्ताज ने शिफा तैयार करवाई थी उस्मान सरदार को फायदा पहुंचाने के लिए, उन्हें धमकी देने के लिए। अब मुझे जाने दो, मोर्ताज मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। मगर उरहान तलवार निकालते साथ ही उसका गला काट डालता है। फिर कहता है चलो जल्दी करो, हमें अपने बाबा के इलाज के लिए शिफा जल्द पहुंचानी होगी। ये कहते साथ ही उरहान अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है। उधर उस्मान साहब को देखते हुए अलाउद्दीन मलून खातून से कहता है जो भी इलाज में जानता हूँ काम नहीं कर रहा माँ, इनकी हालत बेहतर नहीं हो रही। मलून खातून उससे कहती है तुम थक चुके हो अलाउद्दीन, तुम 2 दिन से नहीं सोए, दिन में पोस्ट और रात को अपने बाबा के लिए। अलाउद्दीन कहता है मेरे बाबा इस हालत में हैं, दुश्मन आ रहे हैं, मैं क्या करूं माँ, मैं ये सब अकेले कैसे संभालूं। भाई जहां भी हो मुझे सुनो अल्लाह के वास्ते, यहाँ हो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कहाँ हो तुम भाई, कहाँ हो। इसलिए मैं उरहान तरियाक हाथ में उठाए थका हारा वहां दाखिल होता है। उसे देखते साथ ही मलून खातून और अलाउद्दीन उसके पास आते हैं। अलाउद्दीन पूछता है उरहान भाई कहाँ थे तुम, और ये तुम्हारी हालत कैसी है। पूरे कबीले में अफरा तफरी फैली हुई है, फातिमा पर हमला हुआ है, यगीद जख्मी हुआ है, तुम उन्हें छोड़कर कहाँ गई थी। उरहान तरियाक सामने करते हुए कहता है मैंने इसीलिए बगैर वापस ना आने की कसम खाई थी, ये बाबा की दवा है। यह सुन के वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अलाउद्दीन कहता है क्या सच कह रहे हो भाई। उरहान दवा अलाउद्दीन के हाथ में थमा देता है और कहता है तुम किस चीज के इंतजार में हो, इलाज करने वाले जल्दी करो। अलाउद्दीन पूछता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिली। तो उरहान कहता है मैंने इसे दुश्मन की संदूक से लिया है। अलाउद्दीन पूछता है कौन सा दुश्मन, मैं दुश्मन की दी हुई दवा पर कैसे भरोसा करूं। उरहान कहता है तुम दुश्मन पर नहीं बल्कि मुझ पे भरोसा करोगे अलाउद्दीन, क्या तुम रियासत के सरबराह नहीं हो, अगर कुछ गलत हो जाए तो मुझसे तुम हिसाब ले सकते हो। अलाउद्दीन उसे कहता है नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई कीमत हुई तो हम दोनों एक साथ अदा करेंगे। ये कहते साथ वो एकदम तरियाक लेकर आगे बढ़ता है और उस्मान साहब को पिला देता है। बाकी खवातीन भी वहां आ जाती हैं और तरियाक देखकर वो सब बहुत खुश होती हैं। बाहर सरदारी खेमे के सामने तमाम लोग जमा होते हैं, कुछ लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं। अंदर खेमे में उरहान खवातीन के साथ अलाउद्दीन का इंतजार कर रहा होता है। फातिमा कहती है अलाउद्दीन भाई बेहतरीन तबीब हैं, उन्होंने यगीद के जख्म का भी इलाज किया है। उरहान कहता है अच्छी बात है, शाहिनशाह साहब और दीदार खातून भी अब सुकून में होंगे। फातिमा कहती है भाई मत पूछो, उन्होंने कबीले में हंगामा खड़ा कर दिया। उरहान कहता है जाहिर है वो करेंगे, ये औलाद का मामला है, अगर कासिम और सुलेमान को कुछ हो जाए, है ना नीलुफर। नीलुफर कहती है बिल्कुल, अल्लाह उन्हें महफूज रखे। गुंजा कहती है फिर भी शाहीन साहब और दीदार खातून अब भी आपसे नाराज हैं उरहान साहब। नीलुफर कहती है क्योंकि उनके बेटे की जान बचाई। उरहान कहता है मैं कुछ भी कर लूं उनकी हिमायत हासिल नहीं कर सकता। फिर मलून खातून को गमगीन देखते हुए कहता है माँ आप परेशान ना हो, बाबा ठीक हो जाएंगे। मलून खातून कहती है उरहान काफी वक्त हो गया है। अलाउद्दीन ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद अलाउद्दीन खेमे से बाहर आता है और कहता है अल्लाह का शुक्र है उन्होंने अपनी आंखें खोली हैं। यह सुन के सब बेहद खुश होते हैं और खवातीन एकदम से खेमे में चली जाती हैं। अलाउद्दीन उरहान से गले मिलता है। नीलुफर और गोंचा भी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि अगले मंजर में तमाम खवातीन उस्मान साहब के पास बैठी होती हैं और उस्मान साहब भी अब बिस्तर पे टेक लगाए बैठे हैं। सब उनका हाल अहवाल पूछ रहे होते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं ठीक हूँ और
और भी बेहतर हो जाऊंगा। पहले दस्तरखान लगाओ। उरहान और अलाउद्दीन भी बेगमात के साथ वहां पहुंच जाते हैं। फातिमा कहती है, बाबा मैं खाना बनाऊंगी, बस आप बताएं आप दस्तरखान पे क्या चाहते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैं दस्तरखान पे क्या देखना चाहता हूँ? इत्तेहाद और यकजहती। आप सबको दस्तरखान पे एक साथ होना चाहिए। मलून खातून कहती है, उस्मान लोग खेमे के सामने जुमा हैं और जा नहीं रहे, वो तुम्हारे बारे में खबर का इंतजार कर रहे हैं। उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन उन्हें खुशखबरी सुनाओ, पूरा कबीला खुश हो जाए। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन और उरहान के साथ सरदारी खेमे में आता है और कहता है, भाई तुमने जिरगे में तूफान खड़ा कर दिया था। तुमने कहा कि तुम्हारी नजरें मुझ पर हैं। वल्लाह इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया। भाई तुम बाबा के हुक्म की नाफरमानी कब तक करते रहोगे? ये सब कहाँ जाकर खत्म होगा? तो रुहान कहता है, बोरसा में, एजनिक में, अजमत में, हर जगह जो हमारे बाबा के ख्वाब में है। अलाउद्दीन कहता है, इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह, लेकिन देखो अल्लाह के वास्ते रुक जाओ। तुमने कहा कि ये इलाज है, मैंने बात नहीं दोहराई और तुम पे भरोसा किया, लेकिन जब तक मोहर मेरे पास है तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तुम्हें मेरे फैसलों पर एतराज नहीं करना चाहिए और मुझे मुश्किल हालात में नहीं डालना चाहिए। उरहान कहता है, चलो लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंतजार मत करवाओ। अलाउद्दीन कुछ कदम आगे बढ़ता है मगर फिर रुकते हुए कहता है, भाई तुम बात करोगे? उरहान कहता है, ये नहीं हो सकता, मोहर तुम्हारे पास है, हुक्म तुम्हारा है, बात तुम करो। तो अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए कहता है, सही कह रहे हो, हुक्म मेरा है, तो फिर ये मेरा हुक्म है उरहान साहब, आप बाहर जाकर बात करें। चलो कभी तो मेरी बात मान लो। वो उरहान को धकेलते हुए बाहर ले जाता है और लोगों से कहता है, ए लोगो, मैं तुम्हारे लिए उस्मान सरदार का सलाम लाया हूँ। हमारे उस्मान सरदार ठीक हैं, सलामत हैं और हमारे कबीले के सरबराह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुन के लोग बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। अलाउद्दीन मजीद कहता है, जहाँ तक उरहान साहब की बात है, इन्होंने कल गात में फंसने वाले हमारे भाइयों की जान बचाई और बाबा का इलाज भी ढूंढ लाई और हमारे उस्मान सरदार की जान भी बचाई। ये सुन के कबीले के लोग उरहान साहब जिंदाबाद, उरहान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। उरहान कहता है, मेरे भाइयों, मेरे बहादुरों, मेरी बहनों, इन जमीनों पर जिन्हें हमारे दादा अर्तगल ने हमारा वतन बनाया और इतने सालों से हम सब मिलकर अपने बाबा उस्मान के दिखाए हुए रास्ते की पैरवी कर रहे हैं। ख्वाब देखने वाले भी वही हैं और रास्ता दिखाने वाले भी। कभी कभार वो रास्ते पर तुम्हें रोक देते हैं। अगर उस्मान साहब ने मुझे रोका है तो इसकी जरूर कोई वजह होगी। अगर उन्होंने मुझे एक फर्ज से हटाया है तो उसका मकसद यह है कि मैं दूसरे फर्ज से आगाह हो जाऊं। वो हमारे सरदार हैं, वो गिरने को कहें तो गिरते हैं, उठने को कहें तो उठते हैं, लेकिन हम एक लम्हे के लिए भी उनके ख्वाब से जुदा नहीं होते। कुस्तुनतुनिया जाने वाले इस रास्ते पर बोरसा को फतह करने से पहले और काबा जाने वाले रास्ते में अलखानी रियासत को कुचलने से पहले ना तुम्हारे लिए और ना हमारे लिए कोई सुकून है। यह सुनते साथ ही कबीले के लोग उरहान साहब जिंदाबाद, उरहान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। यह मंजर देखकर जेरकुतई और बुरान बहुत खुश होते हैं। उरहान पुरजोश अंदाज में अलाउद्दीन से हाथ मिलाता है। रात के वक्त हम देखते हैं कि दस्तरखान पे तमाम लोग बैठे होते हैं। हलीमा फातिमा से कहती है, माँ ने तुम्हारी याद में मुझे कबीले में कैद कर दिया था, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। फातिमा उरहान और अलाउद्दीन की जानिब देखते हुए कहती है, हलीमा मेरे आने पे सिर्फ तुम ही खुश नजर आ रही हो, जरा मेरे भाइयों और भाभियों के चेहरे को तो देखो। गोंचा कहती है, फातिमा ये क्या बात हुई? तुम जब भी आती हो कबीले में कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है, हम क्या करें, है ना नीलुफर? नीलुफर कहती है, बिल्कुल। फातिमा कहती है, मैं अपने भाइयों से क्या कहूँ? हलीमा कहती है, वो तुमसे हसद करते हैं। उरहान कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो लड़की, क्या मैंने तुम्हें नहीं बचाया था? तुम्हारा भाई और क्या कर सकता है? और अलाउद्दीन का मुझे नहीं पता, देखो हंसता भी नहीं है, शायद हसद कर रहा है। अलाउद्दीन कहता है, अल्लाह अल्लाह, तुमने मुझ पर कब ध्यान दिया है भाई, जब तुम पहाड़ों में और मैं यहाँ परेशानियों के बीच में था। उरहान कहता है, मैं पहाड़ों में और तुम परेशानियों में, लेकिन एक ही नीयत से, है ना भाई? वो खुशगवार माहौल में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि उस्मान साहब मलून खातून के साथ वहां दाखिल होते हैं। उस्मान साहब को देखकर सब खड़े हो जाते हैं और उस्मान साहब के बैठ जाने के बाद सब बैठ जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, आप सबके ये हंसते हुए चेहरे इतने अरसे बाद दवा की तरह लगे। इस दरवाजे के पीछे से सुनकर मैं समझ गया कि मेरी ताकत यहीं से आती है। इस दस्तरखान से, आप सब से मेरे बेटे शिफा बनते हैं, मेरी बेटियां, बहुएं, पोते जीने की वजह और मेरे साथी मेरी तकदीर में शरीक होते हैं। चले बिस्मिल्लाह करें। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब खाना खाना शुरू कर देते हैं। कासिम उस्मान साहब से पूछता है, दादा क्या आपने वाकई इजराइल इस्लाम को देखा है? सब हंसने लग जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, अभी नहीं कासिम, अभी नहीं, हम पहले बोरसा फतह करेंगे, उसके बाद मौत की बात करेंगे। तो सुलेमान कहता है, अगर आप मेरे बाबा को इजाजत दें तो वो फतह कर लेंगे दादा। ये सुन के उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे बाबा तुम्हारे जितने ही थे और तब ही से इन्होंने मेरे ख्वाब को अपना ख्वाब बना लिया। इन्होंने बहुत मेहनत की, हुकाई के देखे गए सबसे बड़े कुमानदारों में से एक बने, लेकिन तुम अपने बाबा से भी ज्यादा मेहनत करोगे। इलाही कलिमतुल्लाह को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बगैर रुके दौड़ोगे। अल्लाह हमारी बबरकत रियासत के ख्वाब को हकीकत बनाई। इस पर सब आमीन कहते हैं। फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं, बजाओ बुरान बजाओ। तो बुरान गाने लग जाता है, जिसके चंद अशार ये हैं, मैं खुद में मगन था, अपने घोड़े पर सवार हुआ और पहाड़ों पर गालिब आया। मेरी एक भेड़िए से मुलाकात हुई जिसने कहा सलाम हो, अल्लाह तुर्क का मददगार हो। जिसने कहा सलाम हो, अल्लाह तुर्क का मददगार हो।
راستے میرے ساتھی تھے، زبانوں نے مجھ سے کلام کیا، تمام ترکوں کے مددگار ہاتھ سلامت رہیں، دشمن ہلاک ہو جائیں، اللہ ترک کا مددگار ہو، تمام ترکوں کے مددگار ہاتھ سلامت رہیں، اللہ ترک کا مددگار ہو۔ سب برہان کی باتوں سے بہت محظوظ ہوتے ہیں اور ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ آپ ہمیں کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والا آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔